नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उनसे ली हुई कुछ बातें समाहित की गई। उन्हीं तौर तरीक़ों पर चलते हुए आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी गई बातों पर अमल करते हुए हमारे देश के संचालकों ने, नेताओं ने वैसा कार्य किया या नहीं किया? आज अगर देखा जाए तो देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आज हमारे देश के अंदर नेता, मीडिया और धर्म के ठेकेदार जनता को अलग अलग जगह पर लगाए हुए हैं। कभी धर्म की बात, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जगह की बात, कभी आरक्षण, ऐसे मसलों के उलझा कर रखा है जिस प्रकार से आज से 75 वर्ष पहले अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई, फूट डालो राज करो, वही नीति आज भी चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार के वर्गों में बांटकर एक दूसरे को बहकाकर वोटों की राजनीति करने वाले हमारे देश के नेताओं ने हमें आज किस जगह पर लाकर खड़ा किया है। आज कुछ दिन पहले से शुरू हुई जो एक बागेश्वर धाम नाम की कहानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाते हुए सभी धर्म गुरुओं की मीडिया वालों ने डिबेट चालू की, जिसके अंदर कभी माइंड रीडर को लाते हैं, कभी धर्म गुरु को लाते हैं, कभी मौलाना को, कभी पादरी को, कभी कोई पत्रकार को। मतलब ये कौन सी साजिश चल रही है? क्या धर्म की बात करने से जनता का पेट भर जाएगा? क्या डिबेट से जनता का पेट भर सकता है क्या? हाँ, देश के अंदर सरकारी नौकरियां आप नहीं पैदा कर सकते। 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, जिसके पास में इतना बड़ा मैन पावर, दुनिया की सबसे युवा शक्ति भारत के अंदर है, क्या आप उनको लघु, कुटीर या बड़े उद्योग स्थापित करके, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसके अंदर आप प्रोडक्ट बनाने की तकनीकी क्यों नहीं ला सकते? हर गांव, हर तहसील, हर जिले, हर स्टेट के अंदर इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाए ताकि सभी को रोजगार मिले और हमारा देश समृद्ध बने। मगर इन्होंने एक ठेका उठा रखा है, जब भी अगर किसी राज्य या देश का कोई चुनाव हो, उससे पहले देश की जनता को धार्मिक मुद्दे या कोई संवैधानिक कानून के मुद्दे या फिर जात पात का मुद्दा रूपी झुंझुना पकड़ा दो, जनता उसके अंदर उलझ जाएगी और वो भूल जाएगी कि
हमारे देश के अंदर क्या विकास हुआ, क्या होना था। जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का, और जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त से गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। उस वक्त भारत की 44 करोड़ जनसंख्या, उस वक्त गरीबी थी, उसी के अनुपात में आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ तक पहुंच गई। तो क्या हम गरीबी को मिटा रहे हैं या गरीबों को मिटा रहे हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितनी भी स्टेट्स है, सभी अगर इस बात पर अमल करें कि हमें देश की गरीबी मिटाना है, देश के हर व्यक्ति को रोजगार दिलाना है और देश को संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो कृपया इन मुद्दों से हटकर जो डिबेटें की जा रही है धार्मिक मुद्दों पर, कभी धर्मगुरु पे, कभी मौलाना पर, कभी पादरी पर, कभी कोई कानून पर, कभी कहीं जात पात के नाम पर, इस प्रकार की जो डिबेटें फैला रहे हैं, मीडिया ने जितनी गंदगी फैला रखी है और उससे कहीं ज़्यादा ये धर्मगुरुओं ने और देश के राजनेताओं ने पूरा का पूरा लोगों का माइंड डाइवर्ट करके कहीं न कहीं इनको भटका कर येन केन प्रकारेण राजनीति रूपी रोटी सेकने का कार्य चल रहा है। तो सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि जिस दिन भारत के स्वतंत्रता के तिरंगे के नीचे ऊपर खड़े रहकर हमारे देश के भावी निर्माताओं ने जो शपथ ली, क्या हम उसी शपथ के अनुसार काम कर रहे हैं या फिर हम कहीं न कहीं उस मुद्दे से भटक कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश के अंदर युवा शक्ति की कमी नहीं है और योग्यता की कमी नहीं है, और शिक्षा जो 1947 के बाद जो शिक्षण चालू हुआ वही घिसा पिटा सिस्टम आज दिन तक चला आ रहा है। न तो शिक्षा में सुधार हुआ और न ही देश की गरीबी हटी और न ही योग्यताओं को आगे लाने के लिए कोई कार्य किया गया। इसीलिए देश के सभी युवाओं से निवेदन है कि इन बिना फालतू की बातों से दूर रहते हुए देश के भविष्य के बारे में सोचें। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं प्रभु परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरा देश भारतवर्ष हिंदुस्तान हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत।